अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करें, जिससे मेरी दिलजोई भी होगी और मुझे अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा। और साथ बेल आइकन को लाजमी टच करें ताकि मेरी वीडियो आसानी तक आप तक पहुंच सके। जनाब, मौजू चल रहा था इसमें कुंडों का, तो ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हो गया क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि 13, 14, 15 मिनट से ज़्यादा बना ना सकें, तो इसलिए ये हिस्सा 2M जो है ना शुरू करना पड़ा। तो शुरू करता हूँ जी यहाँ से। तो वो कहानी है कि उन्होंने चला दी और वो कहानी उनकी बिकनी भी शुरू हो गई कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते। आप अहले हदीसों से पूछें, आप लोग इमामों को मानते हैं? तो वो कहते हैं जनाब, अगर हम मुनकरीन इमाम हो जाएं, यानी अगर हम इमामों को ना माने तो हमारी सारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी। यानी वो तो हदीस से भी चलते हैं ना, हदीस इमामों ने बना की हैं, क्योंकि इमाम बुखारी के ये देखें, चेन देखें कैसी है। क्योंकि इमाम बुखारी के उस्ताद है अहमद बिन हम्बल के उस्ताद है इमाम शाफ़ी के उस्ताद है इमाम मालिक, और इन इमामों से अहदीस हैं बुखारी और मुस्लिम में। अगर हम इन इमामों को ही ना माने तो हम फिर इन हदीसों को कैसे मानेंगे जिनकी चेन से वो आ रही हैं। वो फिर आपको बताएंगे कि हम इमामों को भी मानते हैं और इमामों की भी मानते हैं। ये इमामों को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इमामों की इसलिए मानते हैं कि इमामों ने हमें बताया है कि हमारी कोई बात भी किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसे छोड़ दो। अच्छा, ये सब इमामों ने कहा है। हत्ता कि इमाम अबू हनीफ़ा ने भी कहा है कि अगर देखो मेरी बात किसी हदीस या आयत से टकराती है तो मुझे रद्द कर दो। लेकिन माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, क्या कहूँ मैं अब इनको, हम इमामों की रवायत का हदीस को मानते हैं। बाकी इनके जो फतावाजात हैं, जो दूसरी सही उल अदनास हदीस के सहाबा के अक़वाल की रोशनी में गलत साबित होते हैं, हमारी रोशनी में नहीं, उनकी रोशनी में हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी उन्हें रद्द कर देते हैं। तो इस तरीके से शिया के बारे में कहानी करवा दी। वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का दिन मनाते हैं और ये सुन्नी भी इनके देखा देखी शुरू हो गए हैं। इनका और चल रहा है। ये साले सवाब के लिए मेरा नज़रिया क्लियर है, यानी ये मेरा नज़रिया भी है, ये मैं चंद उलमा की कर रहा हूँ काफ़ी, और मेरा अपना नज़रिया ऐसे भी है जी। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो, रजब के कुंडे हों, फोतगी पर कुल साता, 10वां, 40वां और फिर सालाना, ये सब के सब एक्टिविटीज़ दीन में ख़ुद से दाखिल की गई हैं, यानी पहले इनका कोई तसव्वुर नहीं था। हम इनको कुफ्र शिरक वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदअत तो कहते हैं। देखें, अब ये बिदअत तो हैं क्योंकि पहले ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें थी, ना सही सहाबा शुरू में ना इनकी थी, ये बाद में शुरू हुई का सारे काम शुरू हुए। बिदअत तो बहरहाल हैं। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो खाना है वो हराम है या हलाल है। खाने को हराम या हलाल कहने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप उसकी हुर्मत साबित करें। इसमें 2 तरीके हैं, या तो वो जो चीज़ पकाई जा रही हो वो हराम हो, जैसे खंजीर का गोश्त, गधे का गोश्त, जानबूझकर बनाना वगैरह। हत्ता के यानी लाहौर से तो गधे का गोश्त भी चलता रहा है, लेकिन ये उस सूरत में जब पता चल जाए। कई लोगों ने खाया जिन्हें नहीं पता, उनके लिए हलाल है जी। हत्ता कि उनके लिए फिर सूर का तो वो गोश्त भी हराम है, हलाल है, सॉरी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हलाल चीज़ क्या है। अगला जैसे अल्लाह ना करे मैं बता दूँ जी, खंजीर का गोश्त पका के अपने हमसाए को भेज दूँ, ये मैंने गाय का या किसी और उससे मिलते जुलते जानवर का ये उसका गोश्त बनाया ना, उसके लिए हलाल है, उसकी पकड़ मुझे होगी। हलाल जानवर भी जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरा, छतरा, मुर्गी वगैरह जो हलाल करने से पहले मर चुकी हों और जानबूझकर पका दी जाएं, यानी कई करते हैं ना। देखें, ये मरने के करीब होती है, गाय तो भेज देते हैं कसाई को और वो हलाल करके भेज देता है आके, और इसके बाद ये बात घर से बाहर मोहल्ले में निकल जाए, यानी पता चल जाए, घर वालों को भी पता लग जाए, वो फिर भी पका दे, मोहल्ले वालों को भी पता चल जाए, या शक हो जाए इस पर, तो हराम है। यह चीज़
तो पाक थी लेकिन उसके ज़बा के बाद गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला तकरब वाला। तकरब में अब दो तरह के ऑप्शन हैं। एक तकरब ये है कि कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूँ, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुँच जाए, हज़रत शेख अब्दुल कादर को सवाब पहुँच जाए, मेरी तरफ से हदिया। तो उसके मामले में भी सच कोई सख्ती वाला मामला नहीं। लेकिन अगर कोई तकरब ये कह रहा है कि ये इसाले सवाब उनको इसलिए पहुँचे कि वो मेरे मुश्किल कशा हैं और उसके बदले में मेरी ये मुसीबत हल कर देंगे, तो वो न्याज के बग़ैर ही अकीदा शरकिया है। न्याज तो साइड पर रह गई, ये अकीदा ही गलत है। ठीक है ना। यानी देखें जैसे आजकल के लोग देखें लेके जाते हैं अली हजवेरी के मज़ार के पास, ये या बाबा मैं देख दिया दे बदले मेरी यह मुराद पूरी कर दे। अकीदा ही शिरक है भाई, न्याज तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज़ ले आता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि किसके नाम किया है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम किया है तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा लें। अगर वो कहता है ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की न्याज है तो उससे पूछें आप बुज़ुर्ग के नाम से मुराद क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रज़ा की खातर है, उनके नाम का ज़बीहा है। तो सर ये आपको कोई भी नहीं कहेगा, कोई जाहल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं है तो अल्लाह के नाम की, सवाब पहुंचाना मकसूद है उनको, सवाब के लिए। यानी और सारे महफिल सवाब के लिए करते हैं यार। अच्छा जी, ज़्यादा बारीक बीनी में जाकर फहम निकालना है तो आप पूछ लें कि सवाब पहुंचा के बीज में से निकालना क्या है। हाँ फिर ये भी कहना ना बीज में से क्या निकालना है। अगर असल में पता है क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैं कर दूँ ये भी, जो फौत हुआ ना 3 तरीके से उसे उसके लिए सवाब जो कहा गया कुरान और सुन्नत के हिसाब से जायज़ है। एक तो जो उसने नेकियां की, दूसरा उसने कोई ऐसा सदका जारिया का काम कर दिया और जैसे मस्जिद बना दी, दरख्त लगा दिया, कोई लंगर खाना खोल दिया जो उसके नाम पे चल रहा है, या कोई और ऐसे किसी यतीम बच्चे की परवरिश की, किसी हाफिज़ की फ़ीस अदा की, वो सदका जारिया उसका। तीसरा सदका जारिया उसकी औलाद है, अपनी औलाद जो उसे पढ़ के बख्शेगी। तो ये है जनाब सवाब, बाकी जो मर्ज़ी कर लो जी। अगर आप लोग ने वाकई खाना नहीं खाना तो अगर खाना खाना है तो आखिरी सवाल करने की ज़रूरत नहीं, ना मुनासिब है। ज़ाहिर है ज़्यादा गलूब ना करें आप, क्योंकि गलूब करेंगे ना तो मामलात बिगड़ेंगे। और ये मैं आपको अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा, सही बुखारी हदीस नंबर 2057 देखें जी। अब हदीस का हवाला आ गया में है हमारी। वैसे एक जगह अम्मा है, एक जगह चंद लोगों का भी आया गया, चंद लोगों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। एक जगह अम्मा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब जो भी कर लें, हदीस में नबी अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ न्यू मुस्लिम हैं, हमें नहीं पता इन्होंने ज़बिया सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ये जब इस तरह के गिफ्ट लेकर आते हैं, यानी उस वक्त गोश्त यही चीज़ें आती थी ना, तो हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो, यानी उन्होंने नहीं कहा इसमें से कीड़े निकालो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि पहले इनसे अच्छी तरह तहकीक कर लो, लेकिन नहीं, मुसलमानों का वहम निकाला, यानी ज़्यादा वहम में ना पड़ो भाई। मुसलमान का ज़बिया है तो हुस्न ज़न रखो, ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका गलत रिज़ल्ट भी निकाल दिया यूसुफ अल गर्दावी साहब ने। उन्होंने इस्लाम में हलाल व हराम एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो गैर मुसलमानों के भी ज़बीहे चल रहे हैं, जो KFC मैकडोनल्ड चल रहे हैं, जो डेफिनेटली ज़बिया है ही नहीं है अल्लाह के नाम पर, तो क्या वो तो बिल्कुल ज़बा वाला मामला ही उसके अंदर उस तरीके से नहीं है ना। वो अल्लाह का नाम लेते हैं, वो कहते हैं आप बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा सकते हैं। इन्होंने इस हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 2057 से फकी ली। मैंने उनका भी रद्द किया कि सर इतनी भी खुली छुट्टी ना दो, मुसलमानों का ज़बिया है ना, इस पर आपको वहम नहीं करना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो अब वो अगला मसला शुरू हो जाएगा कि वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अहले तशी है। ये नई कहानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है। तो अगर आप लोग एक दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं तो चलो अहले किताब ही मान लो। यहूद व नसारा की औरतों से आपका निकाह जायज़ है
सूरह अल-माइदा के पहले रुकू के तहत, और इसी रुकू में आता है कि अहले किताब का ज़िबिया भी हलाल है बशर्ते कि वो अल्लाह के नाम पर किया हो। तो अगर यहूद व नसारा का अल्लाह के नाम पर दिया हुआ ज़िबिया हलाल है, जो आपके अपने अहले किताब हैं, कुरान को मानने वाले हैं, तो वो तो न्यू टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट, टेम्पर्ड फॉर्म को मानने वाले हैं और इतने जालिम हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल समझते हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। ये क्यों दज्जाल का आगे इसकी तशरीह है। ज़ाहिर है पैगम्बर नहीं मान रहे, तो आप जब किसी को पैगम्बर नहीं मान रहे, जिस तरह ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को पैगम्बर नहीं मानते, तो हम इसे क्या समझते हैं, दज्जाल, यानी उसने दजल किया है, झूठ बोला है, इसके लफ्ज़ी माने हैं भाई। उसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है कि उनका ज़बिया भी हलाल है, और जो आप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, सर उनके ऊपर आप कम अज़ कम यहूदियों वाला स्टेटस तो उनको दे दें, तो वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। यानी देखें यहाँ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं ना, बात वही आ जाती है कि हम जितने, अच्छा ये एक चीज़ ये कहा भी गया कि इस्लाम को भी, इस्लाम के बारे में कहा कि आप इतनी बारीक बीने में ना परखो कि आप कुफर की राह तैयार कर लो, मोटी मोटी चीज़ें लो, और जो अपना उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी है उस पर तवज्जो दो। देखिए मैं छोटा सा यहाँ यानी केस बताने लगा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, मैं पिटिशनल में एज ए स्टेनो रिटायर हूँ, और मैं वो पाकिस्तान का शायद खुशकिस्मत तरीन बंदा हूँ कि 3 साल इरीगेशन में लगाए 88-90। तो आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, उसने उन तारीख़ों में वो इरीगेशन नंबर 1 करप्शन में था। उसके बाद 90 में पिटिशनल में आ गया, तो माशाल्लाह पिटिशनल करप्शन में नंबर 1 था, पहले नंबर पर करप्ट तरीन महकमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 रुपया भी करप्शन का नहीं कमाया। ये खुसूसन यानी दुनिया में किसी के क्रेडिट दूँ तो मेरे वालिदैन की दुआएं। मेरे वालिद कहा करते कि बेटा आधी रोटी खा लो लेकिन हराम की नहीं खाना। फिर अल्लाह का करम खुसूसी उससे भी ऊपर कि अल्लाह ने मुझे बचाए रखा। तो मैंने शुरू से एक जो हदीस है ना, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये आपने वो जिन्होंने कहते हैं ना गांड बांध लाना, वो बनी हुई सी। ये पिछले दिनों हमारे इधर शुरू हुआ काम, ये ट्रांसफार्मर नया लगवाना था, यानी 100 kV का 200 kV का। अब ज़ाहिर है मेरा एक कुछ थोड़ा सा रुझान भी इधर इल्मी किताब की तरफ और इस्लाम की तरफ हो गया। कुछ मैंने इनसे परखा तो वो पता लगा जी आप अगर आपका काम बिल्कुल नहीं हो रहा, मजबूर हैं रिश्वत लेने दें, फिर आप मजबूरन दे रहे हैं खुशी से नहीं, तो रिश्वत दे दें, वो फिर सिर्फ रिश्वत लेने वाला ही गुनाहगार होगा, देने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपना काम तो कराना था। और यही हमारा मसला था कि पिछले साल मैंने खुद इधर रह के देखा कि बहुत ट्रिपिंग हो रही थी जब लोड एसीओं के पड़ते थे। तो मैंने 500-500 मोहल्ले से जमा किए तो दे दिए मैंने जैसे ही रात को दे के, लेकिन हमारे व्हाट्सएप में अल्लाह उन्हें खुश रखे, मैंने उनसे थोड़ी सी इस पर जिरा भी की। उन्होंने बड़े तहम्मत से मुझे ना सेटिस्फाइड किया। देखिए ये होता है किसी को रास्ते पे डालना, वरना वो कहता है खसमानू का भी तू को नहीं आने, हालांकि नहीं ना लाओ आप ट्रिपिंग हुई तो पता लग जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब बड़े यानी ठंडे मिजाज से मुझे दिया, और आहर गाया भाई तारक ये ऐसे ये हवा ना उछाले, ये ना कि दूसरे लोग भी बागी हो जाएं। ट्रिपिंग पिछले साल भी आपको कितनी हुई है, तो ये हम मजबूरन दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी ये गवर्नमेंट की स्कीमों में भी नहीं आ रही, प्राइवेट स्कीम है, उन्होंने प्राइवेट स्कीमों पर ऑब्जेक्शन लगा के रद्द कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई आप दे दें, बल्कि इसमें अगर 500,000 और चाहिए तो मैं वो भी देने के तैयार हूँ। ये चीज़ है भाई, थोड़ा सा तरद्दुद कर लिए करें, देखा करें जो अपना। और अब रही है कुंडों वगैरह की, तो मेरा तो एक उसूल है, मैं किसी कुंडे किसी कुल किसी पे नहीं जाता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो पैसा है अगर 15-20 हज़ार मैंने वो उन पे लगाना है, तो घर मोहल्ले में कोई गरीब आदमी है उसे राशन डाल दूँ, ये बेहतरीन तरीका है, किसी गरीब की मदद कर दूँ मैं। लेकिन अगर कोई घर में ऐसा चीज़ आ जाए, देखें घर में रिस्क आ रहा है, तो ये यानी पुराने ज़माने में खाने दिए जाते थे, ये भी सुन्नत है। अब ये यानी एहसाले स्वाब के लिए होता है अमूमन। अब मैं उस पर बहस शुरू कर दूँ तो फिर ज़ाहिर है वो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मुख्तसर अगर आपका दिल करता है तो भैया ये खाना खा लिया करें, दिल नहीं करता तो ऐसे ऐसे उछाले ना खाया करें,
दैट्स ऑल। तो उम्मीद है मेरी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और कूंडों ख़त्मों वगैरह इनका भी पता चल गया होगा कि असल हकीकत इनकी क्या है, कि इस्लाम में है तो बिदअत, लेकिन हम इसे कुफ्रिया उसमें शिरकिया में नहीं कर सकते। आप इनका खाना आए तो भाई दिल करे तो खा लो, ना करे तो ना खाओ, सिंपली बात है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाके इसमें आप कमेंट्स दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।